नमस्कार दोस्तों। मार्केट में क्या पॉजिटिव चल रहा है, क्या नेगेटिव चल रहा है, क्या यहाँ से बुलिशनेस कुछ है या अभी भी हम जो सो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। वजीरेक्स में कुछ सवाल है आपके, चलो उन पर भी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करते हैं। क्या कुछ मिलने के चांस है वजीरेक्स में या अभी भी ऐसे ही बस ढीला ढाला रवैया जिसे कहते हैं वही चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं पहले मार्केट से, और रिस्क कैसे लिया जाता है वो भी आपको बताता हूँ। इसमें देखो कि लोग रिस्क कितना मतलब बड़ी मात्रा में ले लेते हैं, चलो वो भी इसमें आपको क्लियर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा भी अगर आप बीटीसी अभी देखेंगे तो वही 84,100 84,200 इसी के आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है। अप्रॉक्स यहीं से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये जो मेरी ट्रेंड लाइन खींची हुई है यहाँ देख लिया आप, यहीं से अब बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं और यहाँ से हम नीचे जाते हैं और यहीं से आके फिर वापस हो जाते हैं। यानी कि हम अभी इसके ऊपर कोई कैंडल 4 आवर में क्लोज नहीं कर रहा है। मैं ये 4 आवरली में देख रहा हूँ आपके सामने है और मेरा 50 EMA अभी भी ऊपर ही है, नीचे है यानी कि सारा का सारा मार्केट उसके नीचे ही चल रहा है बीटीसी का। हाँ, जब भी आपने ये पीछे देखा है 50 EMA के ऊपर जब भी बीटीसी निकलता है तो फिर उसके ऊपर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ बहुत दिनों से भी इसके नीचे चल रहा है तो यहाँ वो भी चांस मुझे अभी नहीं नजर आ रहा है। लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज कल आपने देखी वो थी आपकी स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट कुछ आपका थोड़ा सा ग्रीन हुआ और उसमें आप देख रहे हैं लगभग 1.4 ट्रिलियन के आसपास पैसा वापस आया मार्केट में। अब ये वापस क्यों आया? आपने एक ट्रंप का ये कमेंट देखी, जब इसने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बूम करेगी, बुलिश रहेगी, तो बस यहां थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का विश्वास थोड़ा सा फिर से लौटा कि शायद अब यहां सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी भी ट्रंप के जो डिसीजन है मुझे नहीं लगता कि अभी पूरे हो गए, क्योंकि ट्रंप को ऐसे लगता है कि पूरा रिफ्रेश कर देना है। जैसे कहते हैं ना हम अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करते हैं, वैसे ही वो पूरा जो बाइडेन सरकार ने क्रिएट किया था उसको पूरी तरीके से बदल के रिफ्रेश करने के मूड में है। तो अभी बहुत कुछ ऐसा मुझे लगता है बाकी रह गया है जो अभी उनके डिसीजन आने बाकी है। तो इसीलिए देखिए क्रिप्टो अभी उतना बुलिश नहीं है जितना हम सोचते हैं या जितना हमें चाहिए। लेकिन ये कोई स्टॉक भी बहुत ज्यादा बुलिश हो गया ऐसा नहीं हुआ है। जो स्टॉक में से लगभग 5.5 ट्रिलियन माल निकल गया था, यानी कि फंड निकल गया था, लोग कैश आउट ज्यादा कर रहे थे, तो उसकी अपेक्षा देखा जाए तो कल थोड़ा सा रिटर्न जरूर आया। लेकिन अभी भी हम जो 5.5 ट्रिलियन निकला उससे तो बहुत नीचे हैं भाई। 1.4 1.5 ट्रिलियन के आसपास ही तो वापिस आया। तो इससे हम उतना ज्यादा तो खैर ज्यादा वाहवाही नहीं कर सकते जो भी है, लेकिन अभी भी ट्रंप के डिसीजन हमें देखने पड़ेंगे कि चल क्या रहा है। लेकिन जो बीटीसी का हाल है यहां से वही हाल देखिए, बीटीसी कुछ अलग नहीं। मैं हमेशा से कहता हूं कि सब फाइनेंशियल इकोसिस्टम है पूरा, क्रिप्टो चलेगा, स्टॉक चलेगा, फॉरेक्स चलेगा, तो सब एक साथ चलेंगे। लेकिन जब तक ये जो टैरिफ टैक्स ये जो भसड़ एक तरह से अभी फैली हुई है इससे निजात नहीं मिलेगी। कोई सा भी चाहे स्टॉक हुआ चाहे क्रिप्टो हुआ, आपका एक भी फाइनेंशियल इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, ये तो नॉर्मल सी चीज है, आप ये मान सकते हैं। मैं तो इसको कोई बहुत ज्यादा भी पुलिस मान के नहीं चल रहा। लेकिन तो इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताना चाहूंगा, देखिए रिस्क लिया जाता है और किस तरीके से, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी मोटी संख्या में आप रिस्क ले सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस बंदे ने देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया है। इसने बीटीसी में शॉर्ट किया और वो भी लीवरेज कितना 40, यानी कि हम 2 4 5% भी लीवरेज लेते हैं तो भी उसमें डर रहता है कहीं लिक्विडेट ना हो जाए। लीवरेज कितना है 40x का, और संख्या कितनी है लगभग 3960 बीटीसी को शॉर्ट किया है। किस प्राइस से? अप्रोक्स $84,040, यानी इस प्राइस पे इसने शॉर्ट किया है बीटीसी को। अब यहां एक सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लीवरेज लेके इतना मोटे अमाउंट में अप्रोक्स कितना मिलियन हो गया, लगभग 332 मिलियन का इसने शॉर्ट किया है। अब अमाउंट में कोई छोटा नहीं है, बीटीसी का अमाउंट मैंने आपको बताया अप्रोक्स $4,000 का, वो 4,000 बीटीसी के आसपास हो गया। लिक्विडेशन प्राइस बनता है अप्रोक्स जाके $85,133। तो भाई देखो लिक्विडेशन प्राइस तो जितना ज्यादा लीवरेज उतना नजदीक आपका लिक्विडेशन प्राइस। लेकिन फिर भी आप एक चीज देखिए कि कितना बड़ा रिस्क लिया है। तो अब ये रिस्क क्या नॉर्मल चीज है? क्या कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके से रिस्क ले सकता है? नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर होगी इसके पास इंटरनल, जिसकी वजह से इतना इतना बड़ा गेम खेला है। वरना इतना बड़ा गेम खेलना इतना आसान नहीं है कि साहब इतना बड़ी संख्या में आप, वो भी इतनी ज्यादा लीवरेज के साथ आप शॉर्ट मार दो। कुछ इंटरनल पता है तभी ऐसा हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा? अब होगा
इसको देख के बहुत सारे शॉर्ट खुलेंगे। यानी कि जब ये पता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर किसी ने शॉर्ट लिया है तो यहाँ कुछ ना कुछ इंटरनल है उसके पास, कोई ना कोई न्यूज ऐसी है जिसकी वजह से इसको पता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाना ही जाना है। भाई उसका जो आप देख रहे हैं लिक्विडेशन प्राइस बहुत नजदीक है। तो यहाँ क्या होगा, जो नॉर्मल ट्रेडर है, जो छोटा ट्रेडर है ना, वो भी यहाँ पर इसको देख के अब क्या करेगा, शॉर्ट मारेगा, वो भी शॉर्ट मारेंगे। और यहाँ होगा क्या, ये बंदा तो अपना क्लोज कर देगा क्योंकि इसको तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे तो इतना जानता हूँ, इतना जब रिस्क ले सकता है तो इस बंदे को बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अपना थोड़ा बहुत लॉस के साथ, अभी वैसे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसका 1 मिलियन का लॉस है, जो ट्रेड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका 1 मिलियन से ज़्यादा का लॉस चल रहा है। तो इसको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ये क्लोज कर देगा और पता चलेगा वहां से मार्केट पंप थोड़ा बहुत कर जाएगा। और जो और एक तरह से ट्रैप में लोग फंसेंगे वो यहां सब लिक्विडेट हो जाएंगे। क्रिप्टो है गेम, क्रिप्टो क्या, किसी भी चीज में देखिए गेम तो सब में चलते हैं। जिसके पास पैसा ज्यादा वो गेम भी मोटा खेलता है, या फिर आपके पास इंटरनल कुछ न्यूज इतनी ज्यादा है कि आप उसको अच्छी तरह कैश आउट करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बंदे के पास यही है, या फिर कोई ट्रैप है, ये जो जाल बिछाया जा रहा है कि छोटी मछलियों को फंसाओ और उनका काम तमाम करके निकल लो। तो भाई देखो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई इस तरह का गेम आप कोई भी खेलें। आपको खेलना है वो आपकी मर्जी है, आप अपने रिस्क पर जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये तो जो मार्केट में था वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी लोग चल रहे हैं या जाल बिछा रहे हैं, जो भी है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में एक बार आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में। और भाई देखो, मार्केट में बहुत कुछ ऐसा बड़ा अभी है नहीं जो मैं आपको ये कहूँ हाँ कि ये ले लो या वो ले लो। अब रही बात वजीरेक्स की, जो लोग वजीरेक्स को पूछ रहे हैं सर क्या कुछ अपडेट है किसी तरह का पॉजिटिव, तो मेरे भाई मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मुझे कोई भी पॉजिटिव ऐसा अभी वजीरेक्स में नजर नहीं आ रहा जिससे ये लगे कि हाँ आपका फंड इतनी जल्दी या इस तारीख को या इस मंथ में मिलने की कोई उम्मीद है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंने आपको पिछली बार अपडेट दिया कि वो जो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, अभी उसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि ठीक है सरकार ने कुछ आदेश दिए हैं, लेकिन दिए भी किसको हैं, एफआईयू को दिए हैं। तो एफआईयू को तो ये सारा ड्रामा पहले से पता है। तो मैंने आपको उस वीडियो में यही कहा था कि भाई एफआईयू से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि एफआईयू आपके लिए यहाँ कुछ करेगा। वो पहले से जैसे ढीला चल रहा था वही अभी भी। हाँ, सरकार की तरफ से कोई मान लीजिए प्रेशर आया कि भाई आपने क्या किया या क्या आपके पास अपडेट है, करंट अपडेट क्या है, तो मे भी कुछ, लेकिन अभी ऐसा कोई अपडेट मार्केट में नहीं है जो हम आपको ये कह सके कि वजीरेक्स में ये सब चल रहा है आपके फेवर में। अब एफआईयू क्या करके देगा, हम भी उसी के इंतजार में कि भाई वो कुछ बोले, कुछ अपडेट निकाल के लाए कि भाई हम वजीरेक्स पे ऐसे शिकंजा कस रहे हैं, या निश्चल सिटी को हम जो है इंडिया में लेके आ रहे हैं, या यूजर का फंड हम इस तरीके से वापस करेंगे। तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है। तो मेरे भाई मैं ये कहूँगा भाई सब्र करो, और अगर आपके पास फंड है तो फिलहाल वजीरेक्स के मैटर को थोड़ा सा साइड रखें, आप अदर किसी एक्सचेंज का यूज करके थोड़ा सा अपनी वो कहते हैं कि गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब वजीरेक्स में तो जो होना था हो चुका है, उसमें ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। तो मेरे भाई मैं इस बात से खैर निराश हूँ कि भाई लोगों को कोई ऐसा खास अपडेट मिल नहीं पा रहा है वजीरेक्स की टीम से या एफआईयू से या ये कहो गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो भी अपडेट होगा इस टाइम में या जब भी आएगा हम आपको ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर करंट में ही अपडेट देंगे, लेकिन आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।